हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी में फिर से पढ़ेंगे आगे का टॉपिक्स। तो आगे के टॉपिक पढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं जो पिछले लेक्चर में हम जो पढ़े थे उस रिलेशनशिप के आधार पर करंट का जो एक्सप्लेनेशन दिया था, करंट का जो डेफिनेशन दिए थे, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। मतलब एक इलेक्ट्रिक का बल्ब है और वो कितना करंट खर्च कर रहा है? 0.25 एम्पियर। इतने करंट को खींच रहा है, ड्रॉ है ना। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो 0.25 एम्पियर करंट को खींच रहा है। कितने देर तक? 20 मिनट्स तक। फॉर 20 मिनट्स, मतलब जो बल्ब है वो 20 मिनट्स तक हम ऑन किए हुए हैं, बल्ब को स्विच ऑन किए, 20 मिनट तक हम उस बल्ब को जलाए। वो 20 मिनट तक सर्किट से वो कितने इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहा है? 0.25 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है 0.25 एम्पियर। करंट जो है 0.25 एम्पियर खींच रहा है और कितने देर तक खींच रहा है? 20 मिनट्स तक। ठीक है, तो करंट कितना खींच रहा है ये बल्ब? करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ये है 0.25 एम्पियर। ठीक है, और ये बल्ब कितने देर तक जल रहा है? ये बल्ब जलाए हैं 20 मिनट्स तक। तो टाइम कितना हो गया? 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स ऐसा यूनिट में इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। सो 20 इंटू 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 20 मिनट्स तक बल्ब को जलाए और वो बल्ब 20 मिनट्स तक जला है, तो 20 मिनट तक वो कितना करंट खर्च कर रहा है? 20 मिनट तक वो 0.25 एम्पियर वो इलेक्ट्रिसिटी को खींचा। वो कितना इलेक्ट्रिसिटी खींच लिया? 0.25 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी को खींच लिया 20 मिनट में। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब हमको बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमको बोल रहा है कैलकुलेट कीजिए। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हमको बोल रहा है कि उस सर्किट से कितना चार्ज जो है पास किया, उस सर्किट से कितना इलेक्ट्रिसिटी पास, 0.25 एम्पियर करंट को खींच रहा है वो बल्ब, 20 मिनट तक खींचा। तो वो जो सर्किट है, जिस सर्किट में बल्ब ही है, जिस सर्किट में बल्ब है उसी सर्किट का बात कर रहे हैं। तो वो जो बल्ब है वो कितना कितना करंट वो यूज कर रहा है वो बता दिया है। कितने देर तक वो करंट यूज किया ये भी बताया। कितना करंट यूज किया? 0.25 एम्पियर। कितने देर तक ये करंट को यूज किया? 20 मिनट्स तक। तो बोलता है इस 20 मिनट में वो टोटल कितने चार्ज को खींच लिया, कितने चार्ज को वो यूज कर लिया। जितना चार्ज वो यूज करेगा उतना ही तो उस सर्किट से फ्लो करेगा जिस सर्किट में वो बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को क्यू निकालना है। हम लोग का रिलेशनशिप पढ़े। ठीक है, I इक्वल टू क्यू बाय टी, यही तो फॉर्मूला पढ़े। तो हमको निकालना क्या है? क्यू। तो क्यू यहाँ है तो टी इधर आ जाएगा, तो गुना हो जाएगा। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, आई कितना है? 0.25 एम्पियर और टाइम कितना हो गया? 20 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, सारे को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबको गुना कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? ये दोनों जो है इसको गुना करेंगे, 20 से इसको गुना कर देंगे तो सब मिला करके 6 दूनी 12 और 25। ठीक है, तो 0.25 है 2, इसको पहले गुना करो तो 25 दूनी 50, 100 हो गया। 2 अंक के बाद डेसिमल देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5.00 और बच गया होता 60। ठीक है ना? 25 दूनी 50 हो गया ना, और उसके बाद एक जीरो ये बैठ जाएगा, 2 अंक के बाद देंगे तो अब ये हो जाएगा 5.00, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 300। ये हो गया 300 कूलम।
तो टोटल चार्ज कितना खर्च होगा, टोटल कितना चार्ज को बल्ब यूज करेगा, टोटल कितना चार्ज बल्ब उस सर्किट से खींचेगा, जितना खींचेगा उतना ही उस सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा। तो टोटल जो है 300 कूलम चार्ज का फ्लो होगा। तो ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज that flows through circuit, ठीक है, इक्वल टू 300 कूलम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक न्यूमेरिकल हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, करंट के डेफिनेशन पर आधारित है क्वेश्चन, इसीलिए हम इसको प्रैक्टिस करा दिए। ठीक है, ध्यान रखना। ओके, हम लोग फर्दर कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम लोग कल जो है करंट का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए थे और पढ़े थे हाउ टू गेट अ करंट, है ना, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, हाउ टू, हम लोग ये भी पढ़ लिए थे हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये चीज पढ़ लिए। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़े, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ ली। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोगों ने पहले पढ़ाई कर ली है। तो हाउ टू गेट ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट कैसे लेंगे, हम लोग सेल को यूज करेंगे, बैटरी को यूज करेंगे, ठीक है, जनरेटर को यूज करेंगे, यही सब यूज करेंगे ना, या पावर हाउस का यूज करेंगे, है ना। पावर हाउस मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारा प्राइवेट फर्म भी है जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है एक जगह पर और वो सब जगह सप्लाई करता है। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस फ्लो है। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट कैसे होता है, सेल रहे चाहे बैटरी रहे, उसमें दो टर्मिनल होता है ना, जनरेटर रहे उस दो टर्मिनल है, वो दोनों टर्मिनल को आपस में जोड़ना है, किसके थ्रू, बीच में बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ेंगे, है ना। दो टर्मिनल होता है कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, उस पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में हम लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जोड़ देते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलता है। इस प्रकार हम लोग कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी मिलते रहता है। उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें हम दो चीज़ पढ़ाए थे, एक पढ़ा है कन्वेंशनल करंट, ठीक है, कन्वेंशनल करंट की पढ़ाई हो गई, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक करंट भी पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये सब चीज़ों की पढ़ाई हो गई, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, ठीक है। एक वायर में करंट का फ्लो कैसे होता है, अगर कोई वायर है और रखा हुआ है तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसमें वायर कैसा होता है, वायर तो होता है बहुत पतला, हम यहाँ थोड़ा मोटा करके दिखा रहे हैं ना, माइक्रोस्कोप से, है ना, उसको बड़ा कर दिए, इसीलिए इतना मोटा जो है वायर दिख रहा है, क्योंकि माइक्रोस्कोप से इसको बड़ा कर दिया, ठीक है ना, इसको बड़ा कर दिया। तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा,
बहुत सारा इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब जिधर मन है उधर जा रहा है। ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई सारा इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहा है। ये कब है? जब इस वायर को सर्किट में नहीं दिया है ना। ये वायर नॉट इन अ सर्किट, अभी सर्किट में इसको जोड़े नहीं है, वायर ऐसे रखा हुआ है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वायर में, वो इलेक्ट्रॉन जिधर मन उधर घूम रहा है, इसका कोई घूमने का डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आई बात सुन लो। जब हम इस वायर को अभी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में नहीं दिए हैं, तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है जिधर मन उधर बसंती हवा की तरह घूमते रहता है। तो चूंकि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं घूम रहा है, तो सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है जब ऐसे ही पड़ा हुआ है। जबकि इलेक्ट्रॉन है उस वायर में, इलेक्ट्रॉन उस वायर में होने के बावजूद, इलेक्ट्रॉन उस वायर में घूम भी रहा है, दौड़ भी रहा है, इधर उधर जा भी रहा है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम बोलते हैं ना मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो यहाँ तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा है इसमें, लेकिन कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है हेफाजतली हो रहा है ना, जिग जैग मोशन में हो रहा है, जिधर मन उधर जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई उधर, कोई इधर, कोई उधर, और सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है, जिसके कारण जो नेट रिजल्ट जो होता है नहीं आता है। ठीक है, नेट रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो। इसके कारण इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब इसी वायर को हम सर्किट में डाल देंगे, इसी वायर को जब हम सर्किट में डाल देंगे, अब यही वायर है, अभी देखो यही वायर है, उसको हम लोग सर्किट में डाल देंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको सर्किट में डाल देते हैं। सपोज करते हैं कि इधर जो है हम लोग नेगेटिव से जोड़ दिए, ठीक है, और इस साइड को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। ठीक है, अब वही वायर लिए, वायर के एक हिस्से को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जिधर से नेगेटिव टर्मिनल है, इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा इसके अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गया। जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा, बस इसका रिपल्सन होगा, ये भागेगा इधर, ये भी 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 भागेगा, ये ऐसे भागेगा, सब एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। सारा इलेक्ट्रॉन अरेंज हो जाएगा। जैसे चींटी को, है ना, चींटी कितना डिसिप्लिन्ड होता है, एक लाइन से आगे पीछे चलते रहता है, वैसे ही चींटी के तरह सारा इलेक्ट्रॉन आगे पीछे अरेंज हो जाता है ना, उसी तरह से, क्योंकि सब तो एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे एंट्री किया अंदर, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके नज़दीक जो इलेक्ट्रॉन हुआ उसमें रिपल्सन हुआ, आगे बढ़ गया। इसके आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी रिपेल हुआ, आगे बढ़ गया। ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, ये भी रिपेल हो गया, इससे आगे बढ़ गया। फिर ये भी इलेक्ट्रॉन है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इससे आगे बढ़ गया रिपल्सन के चलते। फिर इस पर भी और इस पर, सब में तो सब पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे से रिपेल करने लगा, तो एक दूसरे से दूर भागा। ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, इससे दूर ये 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 भाग रहा है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस सर्किट से इधर पॉजिटिव टर्मिनल से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। इधर से नया नया इलेक्ट्रॉन आते रहेगा। ये पहला इलेक्ट्रॉन आया, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पांचवा आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन आते जाएगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन के चलते पुश हो जाएगा, और पुश होते हुए सारा इलेक्ट्रॉन इधर से निकलते जाएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा उतना इलेक्ट्रॉन इधर आते भी जाएगा।
ना, इधर से इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहा है। यही तो है। इसी तरीके से जो है किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम लोग बोलते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली प्रोटॉन का तो कोई फ्लो होता नहीं है, फ्लो जो भी होता है इलेक्ट्रॉन का होता है। प्रोटॉन का फ्लो होता हुआ सिर्फ नज़र आता है, जैसा कि हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं तो ज़मीन पीछे चलता हुआ नज़र आता है, जबकि ज़मीन पीछे नहीं जाती है, बस ट्रक ट्रेन आगे जाती है, लेकिन हमको नज़र आता है ना कि धरती पीछे जा रही है। वैसे ही फ्लो एक्चुअली होता है इलेक्ट्रॉन का ही, लेकिन हमको लगता है कि प्रोटॉन पीछे जा रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज पीछे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे भाग रहा है और प्रोटॉन पीछे भाग रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर जाता हुआ नजर आता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो डायरेक्शन हम दिखाए इलेक्ट्रॉनिक करंट का है, और इधर से इधर जो डायरेक्शन दिखाए, ये जो डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉनिक करंट का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन हो गया, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भागा। और ये जो डायरेक्शन हुआ पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर आता हुआ नजर आ रहा है तो लगता है जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर भाग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, कन्वेंशनल करंट। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए कि किसी भी मेटल वायर के अंदर में कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तब हम लोग आगे का टॉपिक डील करेंगे। तो हम लोग आगे का टॉपिक कब पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? सबसे पहला चीज है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ये क्या है? कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ये एक रास्ता है जिससे कंटिन्यूअसली कोई चीज चलते रहता है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एक रास्ता है जो कंटिन्यूअस कंडक्टिंग है, मतलब कभी बंद नहीं होता है, उस पर हमेशा चलते रहता है कुछ ना कुछ। क्या चलता है? इलेक्ट्रॉन। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन चलते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ है, मतलब है कि ये एक ऐसा पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंटिन्यूअसली चलते रहता है। जब तक उस सर्किट का हम यूज करते रहते हैं, उस सर्किट में हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते रहता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ। ठीक है, ये बनता किस चीज से? पहला चीज है ये। दूसरा चीज है ये बनता किस चीज से? कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या चीज से बनता है? ये कंसिस्ट ऑफ है, कंसिस्ट ऑफ वायर। कंसिस्ट ऑफ वायर। किस चीज से बना होता है? वायर एंड अदर रेसिस्टेंस। वायर एंड अदर रेसिस्टेंस। क्या चीज से बना हुआ रहता है? वायर से बना हुआ रहता है और दूसरे रेसिस्टेंस। दूसरा रेसिस्टेंस, क्योंकि वायर भी तो एक रेसिस्टेंस ही है, इसीलिए हमने वर्ड यूज किया अदर रेसिस्टेंस, क्योंकि ये वायर भी तो एक रेसिस्टेंस ही है। वायर भी एक रेसिस्टेंस है और जितना जितना इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो भी रेसिस्टेंस ही है। तो ये वायर हो गया, और इधर ये जो बाकी रेसिस्टेंस लिखे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। अदर रेसिस्टेंस का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का मतलब क्या हो गया? बल्ब हो गया, फैन हो गया, हीटर हो गया, कूलर हो गया, है ना, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, और भी जो भी इस दुनिया में है इलेक्ट्रिसिटी के
ऊपर डिपेंडेबल जो भी मशीन है वो सारे आता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में। सारा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज को हम लोग रेसिस्टेंस मानते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज को हम लोग रेसिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस नहीं है जिसमें रेसिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, चाहे बल्ब हो, चाहे पंखा हो, चाहे ट्यूब लाइट हो, एलईडी लाइट हो, है ना, कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद और भी है मशीन, मिक्सचर ग्राइंडर है, ब्लेंडर है ना, हैंड ब्लेंडर होता है ना। उसके बाद आटा बनाने वाला मशीन होता है, पानी वाला मशीन होता है जिससे वाटर ज़मीन से हम खींच के टंकी में चढ़ाते हैं, कोई मशीन, वो सारा सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज। सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, और वायर भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो ये क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ वायर, वायर रहेगा, वायर होगा, फिर दूसरा रेसिस्टेंस होगा, वायर एंड अदर, वायर होगा, अदर रेसिस्टेंस होगा, एंड स्विचेस, ठीक है। ये तीन चीज से बना हुआ रहता है। कंसिस्ट ऑफ वायर जरूर रहेगा, वायर से ही साबिर को जोड़ते हैं और वायर से ही इलेक्ट्रिसिटी आता है। बाकी रेसिस्टेंस में और सब में स्विच लगा हुआ रहता है। स्विच किस लिए लगा हुआ रहता है, जितना देर तक हमको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना है उतने देर तक यूज करना है। तो स्विच अगर नहीं रहेगा तो हमेशा जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करते रहेगा, इसलिए स्विचेज होना ज़रूरी है। इसलिए ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक एसेंशियल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए जो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें ये तीन चीज़ तो रहेगा ही, वायर रहेगा, दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रहेगा, और उसके साथ स्विचेज रहेगा, ठीक है। और ये सारा चीज जो है ना, ये सारा चीज जो है क्या हो, कंसिस्ट ऑफ दिस, और ये सारा चीज कहाँ लगा हुआ रहेगा, कंसिस्ट ऑफ दिस वन, ठीक है, एंड स्विचेज, ऑल दीज आर कनेक्टेड, ठीक है, ऑल दीज आर कनेक्टेड in between the positive terminal and negative terminal, in between the positive, between the two terminals, in between the two terminals, two terminals क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल्स एंड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये दोनों के बीच में रखा हुआ रहेगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में रखा हुआ रहेगा। ऑल दीज आर कनेक्टेड इन बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और ए बैटरी or with any source of करंट, करंट का कोई भी सोर्स है, उसमें जो दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, उस पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में हम तीन चीज को रखते हैं। क्या क्या रखते हैं, वायर को रखते हैं, अदर रेसिस्टेंस को रखते हैं और स्विचेज को रखते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। जैसे कि मान लो कि ये बैटरी है ना, ये बैटरी है, ये बैटरी है हमारा, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है,
हम जो है बल्ब एक यहाँ लगाए और एक, ठीक है, ये बल्ब है, हम एक बल्ब के सहारे बताते हैं तुमको, इधर से जोड़ दिए, बल्ब को जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर स्विच दे दिए और इसको इधर से जोड़ दिए, ठीक है, ये स्विच है ना। तो ये क्या हो गया हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या हो गया वायर, ये हो गया बल्ब, ये क्या है बल्ब, और ये क्या है स्विच, और ये क्या है वायर, और ये हो गया हमारा सेल। तो जब तक इस बल्ब को जलाना है तो स्विच को ऑन कर देंगे, ये बीच में नहीं रहेगा तो हो गया ऑफ, यहाँ कर दिए ऑन तो बल्ब जल गया, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सबसे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या होता है, वायर होता है, बल्ब होता है या पंखा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, ये हो गया रेसिस्टेंस, और स्विच हो गया, है ना। वायर होगा, अदर रेसिस्टेंस होगा, स्विचेज होगा, और ये सारे को चीज को जोड़ेंगे हम सेल के दो टर्मिनल के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। ओके, ठीक है।